शो का नाम है ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, अगर भारतीय टीम को कहा जाता कि आपके लिए टेस्ट क्रिकेट में जो तीसरा दिन है वो परफेक्ट डे कैसे बन सकता है, तो लगभग जो हुआ वही होता। शायद एक चीज और होती, शायद आखिर में एक विकेट ले लेते, लेकिन उसके अलावा कहा जाना चाहिए कि भारत ने इस टेस्ट मैच में पूरी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जी हाँ, एज एक्सपेक्टेड था कि पहले 2 विकेट जल्दी लेकर फॉलो ऑन नहीं देकर इंडिया बैटिंग करेगा। वो बिल्कुल वैसे ही किया और बैटिंग भी बहुत बढ़िया की। शुभमन गिल फर्स्ट टेस्ट 100 बहुत बढ़िया खेले वो। उसके अलावा चेतेश्वर पुजारा का एक दूसरा रंग हमको देखने मिला जो 50 रन के बाद में। और थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ कि भारत ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अभी भी 2 दिन बचे हुए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कल का एक सेशन खेल के लंच के आसपास शायद डिक्लेयर करते, थोड़ा सा और रन बनाते, शायद विराट कोहली को भी मौका मिलता बैटिंग करने का। तो थोड़ा सा मैं आज के डिक्लेरेशन से सरप्राइज हूँ। बट कमाल का दिन रहा भारत के लिए, जैसा वो चाहते थे मुझे लगता है बिल्कुल वैसे ही स्क्रिप्ट उस तरह से ही रीड आउट किया। जी हाँ, 2 शतकों की बात आपने की, दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पुजारा के साथ ही। सीनियर प्रो 2019 में जब उन्होंने सिडनी में 193 बनाए थे, उसके बाद पहला शतक है। ऐसा नहीं है कि खराब खेले, लेकिन वो 13 जो फिगर है वो पहली बार आया है। और सबसे तेज शतक उनका 19वां टेस्ट शतक। इस टेस्ट के दौरान वो दिलीप वेंगसरकर का जो टोटल टेस्ट रन है उसके भी आगे चले गए हैं भारत की सूची में। तो कहा जाना चाहिए एक ऑल टाइम ग्रेट जरूर होंगे भारतीय बल्लेबाजी के। और इस मैच में उन्होंने जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल के दिखाया वो बहुत सराहनीय था। जी आई मीन बिल्कुल सिचुएशन के डिमांड से हम जानते हैं कि पुजारा नॉर्मली कैसे खेलते हैं। जैसे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की थी कि सारा प्रेशर सोक करते हैं एक एंड से। बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक एंड बिल्कुल ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। बट आज जिस जिस तरह से सेकेंड इनिंग में खास करके 50 रन के बाद में खेला, क्योंकि भारत को डिक्लेयर करना था, भारत को टाइम चाहिए था 10-15 ओवर बॉलिंग करने का, तो वो एक चेतेश्वर पुजारा 2 हमको देखने मिला। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ बड़ी इनिंग्स खेल चुके हैं वो, ससेक्स के लिए बड़े हंड्रेड्स बना चुके हैं इस साल। व्हाइट बॉल क्रिकेट में सौराष्ट्र के लिए खेल चुके हैं। तो मैं खास करके इतना सरप्राइज नहीं हूँ, बट टेस्ट लेवल पे हमको ये देखने नहीं मिलता है चेतेश्वर पुजारा से, तो जो कि बहुत अच्छी चीज है। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि जब उन्होंने पिछला जो शतक लगाया था तब अपने बिल्कुल फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में थे, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, ऐसा लग रहा था आउट ही नहीं होंगे। और ये एक बहुत अच्छा एक अच्छे आसार हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आ रही है इसके बाद टेस्ट क्रिकेट के लिए, और चेतेश्वर पुजारा अगर फॉर्म में रहे तो इमीडिएटली एक भारत को बड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाता है। जी, आपके सीनियर प्लेयर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। और शुभमन गिल ने रन बनाए हैं, चेतेश्वर पुजारा ने रन बनाए हैं, तो उसके अलावा दूसरे हमारे बल्लेबाज भी अच्छे फॉर्म में। और ये बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है, ये सीरीज तो है ही। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, वो मुझे लगता है बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो उस सीरीज को ध्यान में रखते हुए आपके जो टॉप 4-5 बैटर्स है, वो उनका बड़ा अच्छा फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, और ये अच्छे संकेत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर विराट कोहली को और मौका मिलता, शायद वो थोड़े रन बनाते गोइंग इनटू द सेकंड टेस्ट मैच। क्योंकि मीरपुर की पिच थोड़ी सी ट्रिकी पिच है, वहां पर आपको पता नहीं शायद 5 दिन आपको खेल देखने नहीं मिले वहां पर। तो शायद वो भी रन बनाते, उनका भी थोड़ा मनोबल बढ़ता। बट ऑल इन ऑल आई थॉट बैट्समैन के लिए एक अच्छी आउटिंग रही। चलिए दूसरे शतकवीर की भी बात कर लेते हैं, शुभमन गिल। हम कई बार तारीफ कर चुके हैं उनकी ESPN क्रिकेट इन्फो के शोज पे, सारे एक्सपर्ट भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पहला टेस्ट शतक, और बहुत अच्छी चीज ये थी कि पहले इनिंग्स की जो गलती थी उससे सीखे। एक सॉफ्ट पैडल मारने गए थे, उससे आउट हो गए थे, लेकिन इस बार जब स्वीप मारा तब पूरे आप कह सकते हैं कि पूरे जोश के साथ लगाया, और इतने सारे बाउंड्रीज उस शॉट के जरिए आए। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत जल्दी बहुत काफी स्टैचर गेन कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल। और ये एक्सपेक्टेड था कि इतने अच्छे प्लेयर ज्यादा देर नहीं लगाएंगे अपने पहले शतक को मारने में। और तो एक अच्छा है कि एक मंकी ऑफ द बैक के पहला टेस्ट 100 बनाया, बहुत बढ़िया खेले। पहले इनिंग में चूक गए थे, सेट होकर आउट हो गए थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में कमाल की पारी रही। और मैं कहूंगा कि प्रोबेबली विराट कोहली के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बैटर्स हैं, मुझे लगता है शुभमन गिल उसी श्रेणी के बल्लेबाज बन सकते हैं। और वो 3 फॉर्मेट के प्लेयर बन सकते हैं, उनके अंदर वो शैली है, वो काबिलियत है। तो बहुत अच्छा लगा उनको देख के, जिस तरह से वो खेलते हैं। स्पिन फास्ट बॉलिंग हो गया, स्पिन हो गया, और जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, स्पिनर को भी दब कर डालने नहीं देते, उनको अटैक करते रहते हैं। ताजुल को, मेहदी हसन मिराज को जिस तरह से उन्होंने खेला आज, बहुत अच्छा लगा उनको देख कर खेलते हुए।
चलिए चौथे दिन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गेंदबाज की बात कर लेते हैं भारत के लिए, रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है उस पर भी उनका नाम ट्रेंड कर रहा था। क्योंकि अक्सर जो होता है किसी एक टेस्ट मैच में एशिया में बिना विकेट लिए नहीं जाते, और अब दो पारियां कहें तो एक सवा एक पारी में अब तक विकेट नहीं ली है। तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं, या इस पिच को उनको सूट नहीं कर रहा उनकी गेंदबाजी के शैली को? नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी बांग्लादेश बैटर्स की भी वो तारीफ करनी होगी कि उन्होंने उनको अच्छा खेला है। खास करके जो लेफ्ट हैंडर्स है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स को बड़ा परेशान करते हैं। लेकिन जिस तरह से शैंटो और जाकिर हसन ने जिस तरह से खेला है उनको दोनों ही इनिंग में, हालांकि शैंटो को नहीं मौका मिला, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से खेला है अब तक तो। बट नोइंग रविचंद्रन अश्विन, मुझे लगता है कि एक बेहतर दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेहतर कमबैक करेंगे। सबसे पहले मेजबान टीम के हिसाब से ही बात कर देते हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें वसीम, तो उन्होंने कभी भी या सिर्फ एक ही बार 200 से अधिक का लक्ष्य हासिल किया है कोई टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो उस हिसाब से जरूर हिस्ट्री उनके खिलाफ है। लेकिन फर्ज कर लीजिए अगर कल वो पूरा दिन खेल जाएं, 4 या 5 से ज्यादा विकेट नहीं खोए और लगभग 250 रन बना दे, फिर दबाव पूरी तरह से भारत पर डाल सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो तो उनके टीम के लिए की प्लेयर्स कौन होंगे कल? आई फील ऑब्वियसली जो दोनों ओपनर्स है जो बैटिंग कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके अलावा मैं कहूँगा मुशफिक, एक बड़े स्कोर के लिए ड्यू है। शाकिब के लिए बड़ा अब तक बड़ा ऑर्डिनरी सा मैच गया है, बॉलिंग नहीं की है खासी। पहले इनिंग में थोड़ा सा साधारण शॉट मार के आउट हुए, तो आप शाकिब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लिटन दास, इस टीम के जो रिसेंट फॉर्म जो रहा है, वो लिटन दास इस टीम को कैरी करते हुए आए। तो ये मुझे लगता है ये 4-5 प्लेयर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी। और अगर कल उन्होंने अच्छी फाइट दिखाई और अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो अपने आप को देख रहे होंगे कि कि फिफ्थ डे में कुछ भी हो सकता है। और भारत के नजरिए से कुलदीप यादव इस मैच में ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन कल का दिन आपको लगता है कि देखते हुए कि पिच भी थोड़ा सा धीमा हो गया, थोड़ा आसान हो गया, तो कौन सा गेंदबाज भारत के लिए सबसे बड़ा प्रभाव डालेगा? आई थिंक अश्विन, जैसे हमने बात की, अश्विन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे बॉलर नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में विकेटलेस चले जाए। तो यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू बाउंस बैक। उसके अलावा अगेन मुझे लगता है कुलदीप बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे। उसके अलावा दोनों फास्ट बॉलर भी, आई थिंक खास करके सिराज, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा बॉल अगर ओल्ड होगा तो स्टंप को अटैक करते हैं, एलबीडब्ल्यू बोल्ड प्ले में आ सकता है। तो ये तीन गेंदबाज मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, बांग्लादेश को अभी भी लगभग 450 रनों की जरूरत है एक ऐतिहासिक जीत के लिए, लेकिन ज्यादा रियलिस्टिकली कहें तो भारत को 10 विकेट्स की दरकार है। आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज वसीम जाफर। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।